हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपसे दूर होके, आपसे ब्रेकअप करके, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके, लड़ाई झगड़ा करके, कोई भी रीज़न हो सकता है, क्या वो खुश हैं? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? इस ब्रेकअप के बाद वो क्या सोच रहे हैं? उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? आइए देखते हैं। आप अपने एक्स पार्टनर को अपने माइंड में याद कर लीजिए। आपसे दूर होके ब्रेकअप करके वो किस सिचुएशन में है, देखते हैं। ऑलराइट, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा है कि ठीक है, जो हो गया, बट नाउ मतलब अब मैं आज़ाद हूँ। मैं मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अभी एक नई चीज़ें, नई शुरुआत करूँगा या मैं रीबिल्ड करूँगा अपने आप को। मुझे कमज़ोर नहीं दिखाना है अपने आप को। वो ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, अपने आप को ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मतलब ऐसा है कि वो फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें या सोशलाइज हो, यहाँ बात करें वहाँ बात करें, वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मतलब थोड़ा मंदिर, गुरुद्वारे, थोड़ा ऐसे प्लेसेस पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ का कार्ड आया है उल्टा, ठीक है। उनको लगता है अंदर ही अंदर, उनको लगता है कि नहीं, सब खत्म हो गया है, मेरी एक नई शुरुआत हो जाएगी या करके, बट ये उनका थोड़ा सा वहम है। अभी वो दिखाते तो हैं सब कुछ खत्म हो गया है, बट सब कुछ खत्म नहीं हुआ है उनके अंदर से। वो बाहर से दिखाते हैं कि ख़त्म हो गया है, मैं मूव ऑन कर लूँगा, मैं इधर उधर बातें करूँगा, टाइम पास करूँगा, तो मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊँगा, ओवरकम कर लूँगा। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं सब चीज़ें मैनेज कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ डैम, ये वो जो भी हुआ। ऐसा मतलब वो अभी अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन में है कि नहीं, ठीक हुआ जो हुआ, मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने किया वो सही था। मतलब ऐसा है कि हाँ, यही होना चाहिए था। मतलब आपका अगर ब्रेकअप हुआ है, जिस तरीके से उनको ये लगता है कि जो उन्होंने ये सब किया है, या आपके बीच में चाहे आपकी म्यूचुअल चीज़ों से ब्रेकअप हुआ है या फिर ये वन साइडेड था जो उन्होंने किया है ब्रेकअप, तो वैसे तो चांसेस यही लग रहे हैं कि उन्होंने ही किया है, ये चीज़ें उन्हीं की तरफ से हुई हैं। तो उनको लगता है कि मैंने जो भी किया दैट वाज फेयर, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं किया है, मतलब मैंने जो भी किया सही किया, मतलब यही होना चाहिए था, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वो मे बी वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको छोड़ के आगे मूव ऑन कर लेंगे। उनको दिमाग में आ रहा है कि वो शादी करेंगे, आगे शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद मैं, मतलब उनको लगता है कि शादी करके मैं कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊंगा, तो मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये ऐसा है कि आपको छोड़ के उनको ऐसा लगता है कि ऐसा उनकी गलत फहमी थी कि वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे या कुछ नहीं है, ठीक है, या वो शादी नहीं कर पाएंगे, किसी और को अपनी लाइफ में लेके नहीं आ पाएंगे, बट ही इज़ रेडी टू गेट मैरिड, ठीक है। हाई प्रिस्टेस उल्टा आया है। सीक्रेट्स कुछ तो भी हैं जो बाहर आ रहे हैं। कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आपको पता लगा है। ऐसे मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्पसली हुई हैं चीज़ें। आपको उनके कुछ सीक्रेट्स पता लगे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ पे ऐसा दिखाया है कि बैकफायर किया आपको कि हाँ, मतलब गलती उनकी थी, सीक्रेट सुन के बाहर आया और ब्रेकअप भी उन्हीं ने किया। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे ये सिचुएशन में। सी, यहाँ पे चीटिंग, हार्ट ब्रेक, कोई थर्ड पर्सन भी था क्या? ओके, तो इस ब्रेकअप का रीज़न कोई थर्ड पर्सन है, और जो वो थर्ड पर्सन आया है
आपको ये पता लगा, ये जो सीक्रेट है वो ये बाहर आया है कि कोई थर्ड पर्सन था आपके रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। अभी ये चीज़ों में उनको ऐसा लगता है कि जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर दिया, जो उनको, ये सारी एक सोची समझी प्लानिंग भी हो सकती है। शायद वो इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते थे, या आप पे ब्लेम करके रिलेशनशिप तोड़ा गया है, आपको ब्लेम किया गया है हर चीज़ से। यही वजह थी। ये चीज़ें हैं कि इतनी ऐसी बातें कही गई हैं, इतने कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि बातों के तीर चलाए गए हैं, कि आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया गया है कि रहना वो खुद नहीं चाहते थे रिलेशनशिप में, बट आपको ब्लेम भी किया उस चीज़ के लिए, और आपके मुंह से ये चीज़ें निकलवाई कि ओके ठीक है, मतलब आपको ऐसा था, यू वर लाइक कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं गलत हूँ, या ये चीज़ें तुम्हारी बाहर आई हैं, सीक्रेट तुम्हारा बाहर आया और तुम मुझे गलत बोल रहे हो, मतलब आप इस सिचुएशन में थे कि मतलब आपकी, मतलब उनकी झूठ, उनका सीक्रेट पता चलने के बावजूद ही वॉज प्लेइंग ओवर स्मार्ट, मतलब वो प्ले कर रहे थे, ही वॉज बीइंग ओवर स्मार्ट, मतलब उसको ऐसा था कि मतलब मेरी चीज़ें बाहर आई भी तो ठीक है, बट मैं उसकी वजह तुम हो। कहते हैं ना कि हाँ, अगर जो भी कुछ भी हुआ, मतलब यू वर द रीज़न, आप हो, आप पे ब्लेम करके उन्होंने ये रिलेशनशिप तोड़ा। तो अभी जो भी वो अपनी लाइफ में इतनी जल्दी रिलेशनशिप तोड़ने के बाद अपने आप को रीबिल्ड कर लिया, शादी का सोच रहे हैं, तो ये फिर पहले प्लानिंग हुई है, ये प्लान करके किया गया सब कुछ। इट वॉज नॉट सडन, कोई ऐसा था कि हाँ सडनली ये चीज़ें हो गई, बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप चल रहा था, सडनली ऐसा हो गया कि हाँ सडनली ब्रेकअप हो गया, कुछ उनकी गलती भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें सोच समझ के की गई हैं, सोच समझ के वो करा गया है, ये ब्रेकअप किया गया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर तो उनकी ये प्लानिंग थी कि वो गलती खुद करेंगे और आप पे ब्लेम करके ये रिलेशनशिप तोड़ देंगे, तो माय डियर, आप ऐसे रिलेशनशिप से दूर ही अच्छे हैं। तो जो यूनिवर्स करते हैं, जो भगवान करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ को लेके ना, मतलब खुद को रिग्रेट फील नहीं करवाना है, खुद को बुरा फील नहीं करवाना है, ठीक है। आपको ऐसा है कि ठीक है, उसको रियलाइज़ होएगा, आज नहीं कल एक ना एक दिन रियलाइज़ होएगी अपनी गलती, ठीक है, बट आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, ठीक है। आप सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, अपने जो भी आप पाठ पूजा करते हैं, भगवान का नाम लीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा किया भी है आपके साथ कि गलती खुद करने के बाद आप पे ब्लेम करके वो रिलेशनशिप तोड़ा गया है, प्री प्लानिंग करके सब कुछ किया गया है, तो वो उसके लिए नहीं, वो आपके लिए अच्छा है कि ऐसा झूठा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में से खुद ब खुद ही चला गया। तो आपको इस चीज़ पे ना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना 100% दिया ना, ठीक है। तो अभी उस बंदे की नीयत में खोट है, ठीक है ना। तो ऐसा तो इंसान को, आपको नहीं समझ में आया, आपको यूनिवर्स ने, आपको ऊपर वाले ने वो चीज़ें सामने भी लाए, उसके सीक्रेट्स भी सामने इसीलिए लाए कि आपके दिमाग में एक जो पट्टी बंधी हुई थी ना उसके अच्छेपन की, वो उतर गई। इसीलिए शायद वो यूनिवर्स ने आपको पहले बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस दिए होंगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, आप सही, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट आपने उस चीज़ पे बिलीव नहीं किया होगा, या उन साइंस को आप समझ नहीं पाए होगे। इसीलिए यूनिवर्स ने फिर इवेंचुअली वो सीक्रेट्स बाहर लाए कि आपकी आंखें खुले कि सी व्हाट ही इज़ डूइंग बिहाइंड योर बैक, ऑलराइट। तो ये चीज़ें आपके सामने आने ज़रूरी थी, तभी आपकी आंखें खुलती ना। तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। वो ओवर स्मार्ट प्ले किया है उन्होंने जो किया, आज वो खुश हैं, जो भी आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, करने दो। कर्मा आएगा आगे, ठीक है, कर्मा ज़रूर आएगा आगे।
तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। देखना, जिस दिन आप उस स्टेज पे आ गए, आपने सोच लिया कि हाँ, मतलब आपने अपने आप को हील कर लिया, ठीक है, जाने दिया उसको, लेट गो कर दिया, ये सोच के कि जो ऊपर वाले ने किया सही किया, इससे बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये जब चीज़ दिमाग में आपके आ गई ना, ठीक है, उसी मोमेंट से उस पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि उन्होंने आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी। ऑलराइट, तो किसी भी चीज़ का रिग्रेट अपने मन में नहीं रखना है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, आपके बेटरमेंट के लिए जो हुआ हुआ, ठीक है। आप भी आगे बढ़िए अपने करियर पे, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। अपने आप को सेल्फ हीलिंग करिए अपनी, ठीक है। ऑलराइट, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए, शॉपिंग कीजिए, ठीक है। अपने आप से प्यार करने की कोशिश करिए। जो केयर आप उनकी करते रहे आज तक, अपनी कीजिए, अपने लिए कीजिए सब कुछ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग भी क्या है, काइंड ऑफ मुझे लगता है कि यूनिवर्स से आपको गाइडेंस ही थी, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन आपको पता लग चुकी है, अब आपको पता लग चुका है आपने क्या करना है, ओके। सो आप भी आगे मूव ऑन कीजिए लाइफ में, ओके। यूनिवर्स आपका ध्यान रखेंगे, वो आपके साथ हैं, डोंट फॉरगेट, ओके। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।